हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम क्लास 10 के एपी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी मेहनत से, क्योंकि ये मेहनत वाला क्लास चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये बना लिए थे और आप लोग को ये होमवर्क दिए थे, तो आप लोग से ये बनाना है। ठीक है, तो ये किसका गलती है? आपका गलती है। ठीक है, तो आइए, तो हम लोग चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। ठीक हो, पहले हम लोग इसको कर लेंगे क्या बच्चों, सोल्यूशन। क्या कर लिए हम लोग, इसको सोल्यूशन कर लिए। ठीक है, सोल्यूशन जिसमें हम लोग का ए टू कितना दिया है भाई? ए टू दिया है 13 और ए फोर दिया है। ए टू कितना दिया है? ए टू दिया है 13। ए टू दिया है 13 और ए फोर कितना दिया है? ए फोर दिया है 3। यहाँ पर ए फोर का क्या कर दीजिएगा, 3। यहाँ तक समझ में आया? और आप लोग लिखत 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 चलिए। तो इसके लिए हम लोग जाने, हम लोग पहले ए टू बराबर 13, ए टू बराबर 13 है। तो ए टू का हम लोग ये कर सकते हैं, यही ना होगा भाई, क्योंकि ये ए प्लस बी, और ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 13। ए प्लस बी बराबर 13। कोई दिक्कत? बराबर 13, और इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसको हम 1 मान के इसको चलेंगे। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दिए कितना है? अब दिया है क्या कि ए फोर बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक है, ओके। तो ए फोर 3D बराबर 3D बराबर 3। और ये समीकरण कितना हो गया, 2। बोलो, कोई दिक्कत? ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। या तो बुझाया कि आप लोग इतना कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग समीकरण 1 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से कितने से बच्चों, समीकरण 1 एंड 2 से। समीकरण ठीक है, समीकरण 1 कितना है,
ए प्लस डी बराबर 13। ठीक है, और ए प्लस 3D बराबर 3। ऐसे होगा, राइट है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हम क्या का निकालना है? ए का मान यानी कि हम लोग को ए और डी निकालना है। क्या निकालना है? ए और डी। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? पहले हम लोग डी निकालेंगे। ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये कटेगा। कटेगा तो क्या देगा? कटेगा तो क्या देगा? -2D। 13 में से 3 घटा 10। दस हो गया। फिर ये जाएगा, रुको रुको, हो गया। फिर देखो, -2D बराबर 10 हो गया। 2 को खड़ा में ले जाइए, 2 पचे 10, लेकिन चिन्ह कहाँ जाएगा? माइनस। देखो माइनस, इसीलिए डी बराबर -5। हिसाब मतलब कितना आया? ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग ध्यान में दे दिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में जब डी का मान निकलेंगे रखेंगे तो हम लोग का ए का मान मिल जाएगा। और ए का मान कितना आएगा? 18। देखो ये सही होना चाहिए। -2D बराबर 10, ये -5 होना चाहिए। ठीक है, इसको इतना हम प्लान कर लेते हैं।
समीकरण 1 में देखो, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 दोनों में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में रख सकते हैं। ठीक है? तो समीकरण 1 क्या है? ए प्लस डी बराबर 13। अभी हम लोग को ए का मान मालूम नहीं है, प्लस माइनस का डी कितना आया है? 5 आया, माइनस का 5 बराबर 13 हो गया। प्लस माइनस माइनस, तो ए माइनस 5 हो जाएगा बराबर 13। अब याद अधूरा हुआ है, इसीलिए नहीं होता है। तो ए बराबर कितना होगा? 13 हो जाएगा, 13 होगा ना। और ये माइनस में है, और ये अगला बाहर जाएगा तो कितना क्या आएगा? प्लस में 5 लेकर आएगा। तो ए बराबर कितना आया? 18। इसलिए ए बराबर कितना आया? 18। बोलो, समझ में आया? देख लिया ना कितना भारी है? इसी में देखो टाइम बीत लिया पूरा। ठीक है, ऐसे ही बनेगा अगला। अगला आइए देखते हैं। अगला ए दिया है, 4 दिया है, तो आप लोग बनाएंगे। ए दिया है, ए कितना निकाल दिए हैं? -5। और डी कितना निकला? हम लोग को A3 निकालना था, A3। A4 तो दिया है 3, A3 और A1 गलती कर दिए, हम लोग को A3 निकालना था। A3 बराबर 8, A4 दिया है 3 और खाली A और 3 निकालना है, तो एक निकल गया 18। A3 चलो अभी हम लोग को निकालना है इसमें। हो गया ना? आगे बढ़ाएं। तो देखो, हम लोग को ए मालूम चल गया, डी मालूम चल गया, तो अब हम लोग A3 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखना। A3 हम लोग को निकालना है। इसके निकालने के लिए हमें A+2D कह सकता है। हो गया। और A+2D, ए कितना दिया है? 18, और डी का -5 है।
ए का मान दिया है 18 +2, डी का मान कितना दिया है -5। हाँ बच्चों, माइक खराब हो गया था इसलिए आप लोग का लेट हो गया है। अब सोच रहे हैं कि आप लोग को 2 टाइम पढ़ाएंगे ताकि आप लोग का मैथ जल्दी खत्म हो जाए। प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 5 10 होगा। हम लोग का A3 बराबर कितना आ गया, A3 कितना आ गया 8 आ गया, 8 आ गया। और हम लोग को यही चाहिए था, ये कितना आया 8, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया कि फिर से समझाएं? नहीं आएगा तो बोलना। बता लीजिए सब लोग। आगे के कैसा क्वेश्चन है आगे देखा जाए, ये आप लोग बनाइएगा। आप देखो पूछ रहा है कि एपी का कौन सा पद 78 है। ये कर लीजिए, ये एक है। चलिए ये बनाने में टाइम नहीं लगेगा, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 50 कर दिए, ये भी बन जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि एपी 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। इसमें बताना है कि कौन सा पद 78 है। ठीक है, एक दिया है, एक दिया है 3, एक कितना दिया है एक दिया है 3, और डी दिया है, डी दिया है 5, और एन कितना दिया है 78। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, ए एन का होता है दिया है कौन सा पद 78, यानी कि हम लोग को ए एन का वैल्यू निकालना है। नहीं तो कौन सा पद 78 है देखते हैं, आइए। ए एन बराबर 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का फॉर्मूला है, ध्यान से समझना। हो गया, और ए का मान कितना दिया है प्लस एन का मान कितना दिया है 78।
-1 और डी का कितना दिया है 5। हमको लगता है कि एन का वैल्यू निकालना 78 एन का वैल्यू है 78 3 देखो 78 है। देखो हम लोग का इसका वैल्यू क्या करना है बच्चों ठीक है 78 है तो ये होगा 3 प्लस 5 एन -5 बराबर 78। ठीक है तब 3 में से 5 गया -2 प्लस 5 एन ठीक है 78 ये माइनस है और ये कहाँ चला जाएगा प्लस में 78 प्लस 2 और बराबर अब कितना बचेगा अब केवल 5 एन बचेगा ठीक है वही ना करना भाई एन ये हो जाएगा और ये जाएगा 80 बराबर 5 एन होगा 5 एक 1 में और ये कितना पड़ जाएगा 16 होगा 16 बराबर एन तो इसीलिए एन बराबर 16 ठीक है देखिए हम भी मोबाइल लेंगे तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे अभी थोड़ा हम दिक्कत में है लेकिन अगले बार दिक्कत नहीं होगा ठीक है और ये हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा बोलो समझ में आया देखो आप बता देंगे इसमें शर्माना नहीं है
आपको हम खुलेआम बोल रहे हैं कि आपसे समझा देंगे और आपको बस ला जाना नहीं है। देखो, जो ला जाएगा समझे वो पढ़ेगा नहीं, और मेरे क्लास में ला जाना नहीं होता है। अब क्या लिखा गया? अतः एपी का 16वां पद 78 है, तो आप इसे घर पर भी लिख लीजिएगा। और आपको ये फॉर्मूला और ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इसी का नंबर है 4 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। बस बस दोनों में n का मान निकालना है, ठीक है, और ये अलग रहते हैं, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग कितना मिनट पढ़े हैं। ऐसे तो हम लोग अपना टाइम निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। चौथा नंबर का बन गया है, और वे कितने क्वेश्चन का था? 2 नंबर का ना। ये 2 नंबर था, ठीक है। तो बोलो, आप लोग क्लियर हमको बता दीजिए कि आपको समझ आया। बोलिए, कोई डाउट है? और समझा दे एक बार। आपको तो कोई जो ये वाला है, ये वाला आप लोग को समझ में आना चाहिए, उसके बाद होगा, ठीक है। और जानते हैं टाइम में नहीं हो पाएगा, मुश्किल होता है निकालना। तो हम लोग कब कब आ जाते हैं। आप लोग को होमवर्क क्या है? 3 छोड़ दीजिएगा, 3 हम बताएंगे। आप लोग को 4 और 5 बनाना है। चौथा बनाइए दिए हैं, और आपको 5वां हम ही बनाएंगे, 6वां हम ही बनाएंगे, 5 और 6, और कल 6 के बाद कल इससे आगे भी होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा जितना पढ़ाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा मेरे बच्चों, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। और आप लोग को कुछ ही दिन में आप लोग का 2-2 घंटा, मतलब कि आप लोग को दोनों टाइम पढ़ाई होगा, मैथ को लेकर जो भी साइंस आएगा उसको भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, और पढ़ाई पर खूब मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।